हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए खास है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब जो स्टूडेंट फ्यूचर में जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे फिर वो मास्टर्स के लिए हो, बैचलर्स के लिए हो या किसी भी और कोर्स के लिए। आज की वीडियो में ना मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आम तौर पर कोई नहीं बताता है। तो आज की वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी राज की बात पता चलेंगी जो शायद आपको जर्मनी के बारे में पता ही नहीं थी। तो चलिए ना बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को लेकर। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जर्मन लैंग्वेज ना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन जो एक बात मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो ये है कि जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो। पढ़ाई के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जर्मनी में जब आप आते हो तो बहुत सारे काम ऐसे पड़ते हैं जो इस भाषा के आने के बाद ही आप पूरे कर पाएंगे। तो जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। पहले भी आपको बताया है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फीस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब यहाँ पर 16 स्टेट्स हैं, 16 में से 15 स्टेट्स में पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ट्यूशन फीस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं होगा। देखिए, ट्यूशन फीस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर फीस जाती है। हालांकि सेमेस्टर फीस ज़्यादा नहीं है, 200 से 400 यूरो पर सेमेस्टर लगते हैं, लेकिन ट्यूशन फ्री होने का मतलब स्टडी फॉर फ्री नहीं है। तो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिए कि तो बाकी देशों की तुलना में अगर बात की जाए ना, तो हाँ, यहाँ पर पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है। जर्मनी की जिस स्टेट में ट्यूशन फीस लगती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उस स्टेट में भी आपको सेमेस्टर फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो ट्यूशन फीस नहीं होने का मतलब स्टडी फॉर फ्री नहीं है। जर्मनी में टैक्स को रिलीजन माना गया है, और एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये है कि अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको टैक्स पे करना पड़े। एज अ स्टूडेंट आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, तो उसमें अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमाते हैं, चाहे आप फिर वो पढ़ाई के दौरान ही क्यों ना कमा रहे हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो जर्मनी में स्टूडेंट्स को भी टैक्स देना पड़ता है अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एक और जो बेस्ट चीज़ है जर्मनी के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये है कि यहाँ पर पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। मतलब आप किसी भी उम्र में मास्टर्स कर सकते हैं, किसी भी उम्र में PhD कर सकते हैं, चाहे आप 40 के पार हो, 50 के पार, 60 के, 70 के, 80 के, आपकी उम्र कितनी भी हो, उम्र यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। मतलब किसी भी एज में आप मास्टर्स PhD कर सकते हैं। तो जर्मनी में एज लिमिट तो बिल्कुल नहीं है पढ़ाई के लिए। एक और जो मज़ेदार बात है ना जर्मनी के बारे में वो ये है जो शायद आपको नहीं पता होगी कि यहाँ पर ना लोग पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हैं। मतलब वो 1, 2, 3 घंटे वाला ब्रेक नहीं, बल्कि ईयर ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक ऐसे लेते हैं। जैसे हमारे देश में अगर आप बैचलर्स में या मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल लग के या फिर 2 साल लग के या फिर 4 साल लग के कंप्लीट करना होता है। और अगर आपने ब्रेक लिया तो नौकरी के दौरान आपसे 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि ब्रेक क्यों लिया, क्या कारण था। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हैं। 2 साल की मास्टर्स लोग 4 साल में, 6 साल में ख़त्म करते हैं। यहाँ पर लोग 3 से 5 साल की PhD में 8-8, 10-10 साल भी लगाते हैं। और यहाँ पर ये बहुत कॉमन है। मतलब जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, अरे ब्रेक क्यों लिया, क्या कर रहे थे, क्या रीज़न था, पर्सनल रीज़न था, प्रोफेशनल रीज़न था। यहाँ पर आपसे ये सब सवाल कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, मतलब जैसे PhD कर रहे हैं, PhD के दौरान उनके बच्चे होते हैं तो लोग मैटरनल, पैटर्नल लीव लेते हैं, 1-1 साल का गैप लेते हैं, 2-2 साल का गैप लेते हैं। मतलब ऐसे लोगों को भी मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने अपनी PhD, मतलब 5 साल की PhD में 8-10 साल भी लगाए हैं। जब हम छोटे थे ना तो पढ़ाई के बीच में खेलने तक का ब्रेक नहीं मिलता था, और यहाँ पर तो लोग 6-6 महीने, साल भर का ब्रेक ले लेते हैं। जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं, 16 में से 15 स्टेट्स की पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स फ्री है, ट्यूशन फीस नहीं है। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन जो एक और बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पर मास्टर्स फ्री है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम मास्टर्स करते हैं, यानी कि आप दोबारा मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फ्री नहीं है। तो जर्मनी में अगर आप सेकंड मास्टर्स करते हैं तो वो फ्री नहीं है, लेकिन फर्स्ट मास्टर्स की डिग्री आपको फ्री में मिल जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि जर्मनी में ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन सेमेस्टर फीस लगती है। तो सेमेस्टर फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 से 400 यूरो पर सेमेस्टर जाती है। लेकिन यहाँ पर ना सेमेस्टर फीस के फ़ायदे बहुत होते हैं। तो स्टूडेंट्स को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट मिलता है। तो जब वो सेमेस्टर फीस देते हैं तो उस सेमेस्टर फीस में ही इंक्लूड होता है उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनके शहर का लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जिम्स में, पूल्स में, सोनाज में, स्पाज में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में और बहुत सारी जगह डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं ना, अगर जर्मनी से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चेक कर ले कि किस किस जगह आपको डिस्काउंट मिल सकता है और उन सारे डिस्काउंट्स को अवेल कर लीजिए, क्योंकि क्या फ़ायदा खामा के पैसे देने में जब आपको बहुत सारी जगहों पर डिस्काउंट मिल जाता है। और ना सिर्फ अपने शहर में, मतलब जर्मनी के बाकी शहरों में भी हर स्टूडेंट को डिस्काउंट मिल जाता है। फिर वो चाहे लैपटॉप खरीदते वक्त हो, मोबाइल्स खरीदते वक्त हो, कपड़े खरीदते वक्त हो, बहुत सारी चीज़ें जब भी आप लेते हैं प्लीज़ चेक कर ले कि आपको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। स्टूडेंट्स को जिम्स में, यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में, यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स में, लाइब्रेरी में, बहुत सारी जगह पर डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारे लोग ना ये सोच के भी कंफ्यूज होते हैं कि जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती है। तो भाई आपको एक बात बता दूं कि जर्मनी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। स्पेशली मास्टर्स में तो ना मतलब इमेंस प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे और आपको उसके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्मनी में जहाँ की नेटिव लैंग्वेज जर्मन है, यहाँ पर भी ना बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मतलब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो जर्मनी को ना आप एक ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम, स्पेशली मास्टर्स के लिए तो ना मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो इंग्लिश में सिखाए जाते हैं। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं ना तो आपको एक बात बता दूं कि आप तैयार हो जाइए जर्मन ब्यूरोक्रेसी को झेलने के लिए। देखिए आज भी जर्मनी ना पुराने तरीके से चलता है, मतलब हर चीज़ों के लिए लेटर भिजवाते हैं और समय बहुत लंबा लगता है। मतलब हर चीज़ ना एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्टेप से होकर गुजरती है। तो ये लोग ना बाय बुक्स चलते हैं, जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं ये उन्हीं से चलेंगे। तो जर्मनी में ना ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को पाने के लिए ना आपको अलग अलग पड़ावों से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो जर्मनी में ना ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ना तैयार हो जाइए। तो ये तो थी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी बातें जो शायद उन्हें ना पता हो, तो ये सारी बातें भी आपको जान लेनी बेहद ज़रूरी है जब आप जर्मनी में एडमिशन ले रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो फ्यूचर में जर्मनी आने वाला है या ऑलरेडी जर्मनी में है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कॉमेंट करके बताओ अगर कुछ और जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।